गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेकेंड की पोएम फर्स्ट आई फ्लोट माई पेपर बोट की एक्सरसाइज और इसकी क्वेश्चन आंसर। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में आपको जब हिंदी ट्रांसलेशन करवाया था तो साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, लेकिन फिर से मैं एक बार फिर से आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। डे बाय डे मीन्स होता है एवरी डे, प्रतिदिन। फ्लोट मीन्स होता है मूव इन वाटर, पानी में तैराना। रनिंग मीन्स होता है रशिंग। वैसे तो रनिंग का मीनिंग होता है भागते हुए, लेकिन पोएम के अकॉर्डिंग यहाँ है यहाँ रनिंग का मीनिंग बहते हुए लिया गया है। स्ट्रीम मीन्स होता है बॉडी ऑफ रनिंग वाटर, एक ऐसी बॉडी जिसमें पानी की धारा बहती हो, यानी कि नदी कह सकते हैं। छोटा सा जैसे नदियां बनी होती है, छोटी छोटी नहरें बनी होती हैं। स्ट्रेंज मीन्स होता है अनफैमिलियर, अद्भुत। लोड होता है वेट टू कैरी, लादना, कोई भी सामान किसी चीज में लादना। लोड मीन्स होता है लादना। शिवली ए टाइप ऑफ फ्लावर, शिवली एक तरह का फूल का नेम है। ब्लूम्स होता है फ्लावर्स। वैसे तो ब्लूम्स का मतलब होता है खिलाना, फूल खिलाना, लेकिन यहाँ पे जो ब्लूम्स का मीनिंग फ्लावर्स लिया गया है। डान होता है डे ब्रेक, भोर होना, सुबह होना। कैरिड ट्रांसपोर्टेड समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो कैरिड मीन्स होता है ले जाना। तो चलिए अब हम देखते हैं कंप्रीहेंशन। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है और उसके अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट ऑप्शन है उसके अंदर आपको जो फिलअप दिया गया है उसके अंदर फिल करना है। आई फ्लोट माई पेपर बोट डाउन द रनिंग डैश, मैं अपनी कागज की नाव को बहती हुई किसमें? टैंक में? नो। क्या वो अपनी नाव को टैंक के अंदर तैराता है पोएट? नो। क्या वो कार के अंदर तैराता है अपनी बोट को? ये भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या आएगा? स्ट्रीम। आई फ्लोट माई पेपर बोट डाउन द रनिंग स्ट्रीम। तो स्ट्रीम इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड देखिए, इन बिग ब्लैक डैश आई राइट माई नेम, बड़े बड़े काले क्या किसमें? आई राइट माई नेम, मैं अपना नेम लिखता हूं। बड़े बड़े ब्लैक बॉक्स में अपना नेम लिखता है, या बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपना नेम लिखता है राइटर, या बड़े बड़े लेटर्स के अंदर अपना नेम लिखता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा? इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम। नेक्स्ट देखिए, टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट और रॉन्ग बताने हैं आपको। आई डोंट फ्लोट माई पेपर बोट्स, इस पोएम में क्या पोएट अपनी पेपर बोट को नहीं तैराता है? इस सेंटेंस में कह रहा है कि मैं अपनी पेपर बोट पानी में नहीं तैराता हूं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? रॉन्ग। तो यहां क्या करोगे? क्रॉस। सेकंड देखिए, आई फ्लोट माई पेपर बोट्स इन द पॉन्ड, क्या जो पोएट क्या कह रहा है कि मैं अपनी पेपर बोट को पॉन्ड के अंदर तैराता हूं, तालाब के अंदर तैराता हूं। तो ये क्या है? रॉन्ग। पॉन्ड में क्या होता है कि पॉन्ड मीन्स तालाब होता है और तालाब में तो पानी खड़ा रहता है, उसमें पानी जो है बहता नहीं है। तो ये तो रॉन्ग है। जबकि पोएम के अंदर क्या कह रहा है पोएट कि आई फ्लोट माई पेपर बोट इन द रनिंग स्ट्रीम। रनिंग स्ट्रीम होता है बहते हुए पानी में, और जबकि पॉन्ड के अंदर पानी कभी भी नहीं बहता, उसमें पानी हमेशा ही खड़ा रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, आई लोड माई पेपर बोट्स विद शिवली फ्लावर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। पोएट कहता है कि मैं अपनी पेपर बोट को शिवली के फूलों से लाता हूं। कौन से शिवली के फूल? जो वो फॉरेस्ट से लेके आता है? रॉन्ग, वो फॉरेस्ट से नहीं लेके आता। यहाँ पे देखिए, आप पूरा सेंटेंस पढ़ना, लास्ट में क्या आ रहा है? फॉरेस्ट। जबकि पोएट जो है फॉरेस्ट से शिवली के फ्लावर्स नहीं लेके आता, वो अपने गार्डन से लेके आता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? रॉन्ग। These blooms of dawn will be carried safely, ये जो ब्लूम्स हैं, ये जो फूल हैं, सुबह होने तक बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएंगे।
जहाँ पर उन्हें पहुंचना है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, राइट। पोएट को यही उम्मीद थी कि सुबह होने तक मेरे जो ब्लूम्स हैं वो सेफ जगह पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट राइट आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। ये आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए, फिलअप दिए गए हैं। इन फिलअप्स के अंदर इन बॉक्स में से आपको राइट कर वर्ड चूज करके फिल करना है। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, आई डैश माई पेपर बोट्स। तो इसमें पोएट क्या करता है, अपनी पेपर बोट को फ्लोट करता है, तैराता है पानी में। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा, आई फ्लोट माई पेपर बोट। सेकेंड देखिए, आई फ्लोट माई डैश बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम। अब यहाँ देखिए, मैं अपनी डैश बोट, अपनी किश्ती, कौन सी किश्ती को पानी में तैराता है, बहती हुई धारा में तैराता है, पेपर की बोट को। तो आई फ्लोट माई पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम। थर्ड नंबर देखिए, आई होप दैट समवन इन डैश विल फाइंड देम। आई होप, मुझे उम्मीद है, होप मीन्स होता है उम्मीद होना, मुझे उम्मीद है दैट समवन, कि कोई न कोई, डैश विल फाइंड देम, उन्हें देख लेगा, उन्हें खोज लेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेंज लैंड। कौन सी लैंड पर खोजेगा, स्ट्रेंज लैंड, कुछ अनोखी जगह पर, जहां पर स्ट्रेंज लैंड मीन्स होता है जहां पर उसे कोई भी न जानता हो। नेक्स्ट देखिए, आई डैश माई बोट्स विद शिवली। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, आई लोड माई बोट्स विद शिवली। मैं अपनी बोट को शिवली के फूलों से लादता हूं। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, डी पार्ट जो है, क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डू द चाइल्ड फ्लोट डे बाय डे। जो बच्चा है इस पोएम में वो दिन प्रतिदिन क्या तैराता है, जैसे कि आपको पता ही है, द चाइल्ड फ्लोट्स हिज पेपर बोट्स डे बाय डे। बच्चा अपनी कागज की नाव को प्रतिदिन पानी में तैराता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड राइट ऑन द बोट्स। बच्चा अपनी बोट्स के ऊपर क्या लिखता है। जैसे कि आपको पता है कि जो चाइल्ड है, बच्चा अपनी बोट्स के ऊपर अपना नेम और अपने गांव का नेम लिखता है जहां पर वो रहता है। तो क्या देखिए आंसर इसका क्या होगा, द चाइल्ड राइट्स हिज नेम एंड हिज विलेज नेम ऑन द बोट्स। बच्चा हिज नेम, अपना नेम, एंड हिज विलेज नेम, और अपने गांव का नाम ऑन द बोट्स, बोट पर लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड होप व्हाइल राइटिंग हिज नेम। बच्चे को, जब वो बच्चा उस बोर्ड पे अपना नेम लिखता है तो उस बच्चे को क्या उम्मीद होती है, क्या आशा होती है। आंसर देखिए, द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु इज ही। बच्चे को उम्मीद होती है, होप मीन्स होता है उम्मीद होना, आशा होना। बच्चे को उम्मीद होती है कि समवन, कि कोई ना कोई, इन सम स्ट्रेंज लैंड, किसी अनोखी जगह पर, अनोखी जगह मतलब जहां पर उसे कोई नहीं जानता, विल फाइंड देम, उन्हें खोज लेगा, उन्हें पकड़ लेगा, देख लेगा, एंड नो हु इज ही, और वो जान जाए, और वह जान जाएगा कि वह कौन है। यानी कि यहाँ पे वह कौन है मतलब किसका कह रहा है, कि पोएट कहता है कि वो वहां पर जो, जैसे वो अपना नेम लिखता है, अपने गांव का नेम, तो इस तरह से जो भी उस बोट को पकड़ेगा तो वो उस पोएट को पहचान जाएगा, उसका नाम और उसके गाँव का नाम। What does the child load his boat with? बच्चा अपनी बोट को किससे लोड करता है, किससे लादता है। आंसर देखिए, द चाइल्ड लोड्स हिज बोट्स, अपनी बोट्स को लादता है, किससे, विथ शिवली फ्लावर्स, शिवली के फूलों के साथ। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम करते हैं ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप के अंदर आपको बताई गई है पंचुएशन। पंचुएशन में वो सभी रूल होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, किन सेंटेंसेस में आपको कोमा लगाना होता है, कहाँ किन सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाना है, कौन सा वर्ड जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, या किन सेंटेंसेस को आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो ये सारे जो है रूल इसके अंदर हमें बताए जाते हैं पंचुएशन में। तो कुछ रूल आपको यहाँ दिए गए हैं, देखते हैं वो रूल्स क्या है। ऑलवेज स्टार्ट ए सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हमेशा ही जब कोई सेंटेंस आप लिखते हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल लेटर से ही आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे।
सेकंड पॉइंट देखिए, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन विद ए कैपिटल लेटर। अब प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो उन सभी पर्सन्स का नेम, किसी पर्सन का नेम हो गया, किसी प्लेस का नेम, थिंग का नेम, ये सारे ही क्या होते हैं? एनिमल का नेम, ये सारे ही प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो जैसे रोहन, ताजमहल, रोहन देखिए किसी पर्सन का नेम है तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन आ गया। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन, किसी पर्सन का नेम, रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, रिया, तो ये सारे जो है प्रॉपर नाउन में आएंगे। ताजमहल भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। कोलकाता किसी प्लेस का नेम, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। तो ये सब होते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जहां आ जाए तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना होता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आ रहा हो। थर्ड पॉइंट देखिए, पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके पीछे आपको फुल स्टॉप लगाना है। पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जहां आपको लगे कि यहाँ क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके एंडिंग में आप क्वेश्चन मार्क साइन लगाओगे, इंटेरोगेटिव साइन लगाओगे। फिफ्थ पॉइंट देखिए, पुट ए कोमा। आपको कोमा लगाना है किसके बाद? आफ्टर वर्ड्स यस, यस, नो, प्लीज एंड सीरीज लाइक बनाना, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल। कहते हैं कि जब भी कोई यस वर्ड आ जाता है, यस के बाद आपको कोमा लगा के सेंटेंस स्टार्ट करना है। नो आ जाए, प्लीज आ जाए, तो इनके बाद आपको कोमा लगा के फिर सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे। और सीरीज का मतलब ये है कि जैसे कि आप सेम थिंग्स के नेम लिख रहे हो, जैसे फ्रूट्स नेम लिख रहे हो तो बनाना, एप्पल, ऑरेंज, तो हर एक फ्रूट के बाद, फ्रूट नेम के बाद आपको कोमा लगाना होगा। जैसे कि बनाना कोमा, ऑरेंज कोमा, एप्पल पर। इसी तरह से जैसे वेजिटेबल नेम लिख रहे हो तो जैसे पोटैटो कोमा, अनियन कोमा। तो इस तरह से सीरीज जब आप लिख रहे हो तो आपको कोमा लगाना होगा हर एक वर्ड के बाद। जैसे वीक नेम लिख रहे हो या मंथ्स नेम लिख रहे हो तो इनके बाद आपको सीरीज बना रहे हो तो वहां कोमा लगाते चले जाना है। अब हम देखते हैं इसकी ई पार्ट, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको वहां पे पंचुएट करना है। रोहन गोज टू दिल्ली एवरी डे। रोहन डेली ही दिल्ली जाता है, प्रतिदिन दिल्ली जाता है। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग आपको कैपिटल लेटर से करनी है। तो जो रोहन का आर कैपिटल डालोगे, वैसे भी रोहन नाउन है, नाउन का आर कैपिटल ही आता है, तो रोहन का आर कैपिटल डालोगे। रोहन गोज टू, अब देखिए दिल्ली। दिल्ली जो है ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल डालते हैं। दिल्ली एवरी डे। देन आप लास्ट में जब सेंटेंस एंड हो गया, फिनिश हो गया, तो आप फुल स्टॉप लगाओगे। सेकंड देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है? क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या करोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल डालोगे, व्हाट आर यू डूइंग। लास्ट में आप क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। थर्ड नंबर देखिए, नो आई कांट टीच नेहा। नहीं, मैं नेहा को नहीं पढ़ा सकता या मैं नेहा को नहीं पढ़ा सकती। मैंने आपको बताया था ऊपर जो है कि यस, नो, प्लीज ऐसे जब वर्ड आ जाते हैं तो उनके बाद आपको कोमा लगाना होता है। फिर उसके बाद आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे। तो आपको कैसे करना है, एन का नो का जो एन है वो कैपिटल लिखना है, नो, देन आप कोमा लगाओगे, देन वर्ड स्टार्ट करोगे, देन आई को कैपिटल डालोगे। नो आई कांट टीच नेहा। नेहा प्रॉपर नाउन है तो नेहा का एन कैपिटल लिखा जाएगा, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, प्लीज ब्रिंग सम वाटर। कृपया थोड़ा पानी लाओ। तो इसमें क्या करना है, आपको प्लीज के बाद आपको कोमा लगाना है और प्लीज का जो पी है कैपिटल डालना है क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग है। प्लीज, देन कोमा, ब्रिंग सम वाटर, देन फुल स्टॉप। नंबर 5 देखिए, हैव यू डन योर वर्क। क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और देखिए जो वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग आप क्या करोगे कैपिटल से, तो हैव का एच कैपिटल डालोगे, हैव यू डन योर वर्क। क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो ये हुई हमारी पंचुएशन। तो चलिए अब हम करते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का देखते हैं एफ पार्ट,
मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। यहाँ आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको इनके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इन वर्ड्स की मीनिंग बता दूं। मूनलाइट मीन्स होता है मून की लाइट से कुछ चमकने वाली वस्तु। मूनस्टोन, मूनस्टोन एक ज्वेलरी में यूज होने वाला पत्थर है। ये सफेद और थोड़ा शाइनी होता है और मोस्टली इनको ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। मून बीम, मून बीम होता है मून और बीम होता है किरण, सूरज मून की तरफ से आने वाली एक छोटी सी किरण। मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स होता है मून की रोशनी, चांद की रोशनी। ए थिन लाइन ऑफ द लाइट फ्रॉम द मून, एक पतली सी लाइट जो चांद से आती है, मून से आती है। बी देखिए, ग्लोइंग विद द लाइट ऑफ द मून, मून की रोशनी से या मून की लाइट से चमकने वाला। लाइट फ्रॉम द मून, मून की रोशनी से, चांद की रोशनी से। और डी देखिए, ए शाइनी व्हाइट स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी, एक चमकीला और सफेद पत्थर जो ज्वेलरी के अंदर यूज होता है, आभूषण बनाने में यूज किया जाता है। तो चलिए अब इसको सही से मैच कर लें। मूनलाइट, मूनलाइट का जो सही मैच क्या होगा, मून से चमकने वाली, तो इस किससे मैच करोगे, फर्स्ट को बी से मैच करोगे। मूनलाइट मीन्स ग्लोइंग विद द लाइट ऑफ द मून, मून से चमकने वाली कोई वस्तु। सेकंड देखिए, मूनस्टोन, और मूनस्टोन एक पत्थर है शाइनी, तो इसका किससे मैच होगा, डी से। ए शाइनी व्हाइट स्टोन यूज्ड इन ज्वेलरी। मूनबीम, मूनबीम क्या है, एक पतली सी किरण, तो किससे मैच होगा, ए से। ए थिन लाइन ऑफ द लाइट फ्रॉम द मून, एक पतली सी लाइट की लाइन, रोशनी, मून की रोशनी की लाइन, मूनबीम कहते हैं। मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स क्या है, चांद की रोशनी, तो ये नंबर 4 किससे मैच होगा, नंबर सी से, लाइट फ्रॉम द मून। तो अब हमारी जो पोएम नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हुई, इसकी एक्सरसाइज हमने कर ली और लेसन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।